किसी अननोन शायर ने कहा था, मैं भी चिपका देता हूं, कि मैं चाहूं तो तुझे आज भी मना कर सकता हूं, पर प्रॉब्लम यही है कि तुम रूठे हुए नहीं हो, तुम बदल गए हो। सेम चीज कहा जा सकता है जीपीएससी के लिए। इससे पहले इस कैलेंडर का डिस्कशन हमने किया हुआ है, पर आज करने का पर्पज यही है कि जीपीएससी में थोड़ा बदलाव दिख रहा है। जीपीएससी बीच में लड़खड़ा गई थी, जो उनका कैलेंडर था उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे, इंटरव्यू काफी टाइम से पेंडिंग थे, पर वो इंटरव्यू भी अब शेड्यूल्ड हो रहे हैं और तेजी से शेड्यूल हो रहे हैं। जो पहले से पेंडिंग थे उसमें से काफी शेड्यूल हो चुके हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं, और जो एडवर्टीजमेंट पेंडिंग था जून का वो जुलाई में आया है, पर आ गया है। तो ये प्रेडिक्शन है कि आने वाले जो एडवर्टीजमेंट हैं, जिसका डिस्कशन हमने पहले भी किया है कैलेंडर के हिसाब से, मोस्ट प्रॉब्ली वो भी आने वाले हैं। फिर आपको रिग्रेट ना हो, जैसे प्रिंसिपल की वैकेंसी आई तो बहुत सारे लोगों को दुख है कि यार एग्जाम बहुत जल्दी है, कैसे तैयारी करें, पर कैलेंडर तो पहले आया था, एग्जाम जल्दी आया ये बताया गया था, तो आपकी गलती है, आप प्रिपेयर नहीं थे। तो अगर आप भी इसी गफलत में हैं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, और आपकी गफलत नहीं है, आप फेडअप हो गए थे जीपीएससी का रवैया देख के, तो जीपीएससी बदल गया है, तो आपसे भी उम्मीद किया जाता है कि आपको भी उसी धारा में बहना है, तो आप भी बदल जाइए और थोड़ा सीरियस हो जाइए। सीरियस होना है तो ये भी जानना है कि भाई आपके लिए एग्जाम्स कौन कौन से हैं, हो सकता है जानते भी हो, पर कई सारे नए बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं, उनको भी जानना चाहिए। और अगर आप नहीं जानते हो या जान के भूल गए हो तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। भाई ये तो पढ़ाई है, रिवाइज करने से इसकी ब्राइटनेस, तलवार पे जो धार है वो तेज होती है, तो आप भी तेज कर लीजिए, थोड़ा दिमाग पे लोड डालिए, काम आसान होगा, चीजें तेज चलेंगी। और ये मैं बस दिखाने के लिए बोल रहा हूं, ये जो एडवर्टीजमेंट यहां पे आया है, या जीपीएससी का जो इससे पहले का कैलेंडर है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जीपीएससी का जो कैलेंडर था उसको जीपीएससी पहले फॉलो नहीं करती थी, पर अब उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो ये कैलेंडर था जो जून में वैकेंसी आने वाली थी, जून में हमने खूब इंतजार किया और क्रिटिसाइज भी खूब किया जीपीएससी का, ट्वीट भी किया आप लोगों ने, आप लोग में से काफी सारे लोगों ने मेल भी किया। तो जीपीएससी ने ये जो वैकेंसी थी जून वाली वो यहाँ पे पब्लिश कर दी जुलाई में। अब इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो जीपीएससी ओजस आपको ओपन करना है, यहाँ पे आपको वो सारे जो पब्लिश वैकेंसी हैं वो मिल जाएंगे। इसमें 2 पेज है, तो थोड़ा स्लाइड करके देख लेना, आप जिसके लिए एलिजिबल हो आप अप्लाई करिए। ये दिखाने का पर्पज ये है कि भाई अब दूसरी वैकेंसी जो पाइपलाइन में है या कैलेंडर के हिसाब से जो लगी हुई हैं, वो वैकेंसी भी आने वाली हैं, और अब आपको ध्यान देना है, जो वैकेंसी आपके लिए है आपको उसको अप्लाई करना है। पहली वैकेंसी की बात करें तो यही है जिसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, डिप्लोमा हो, आप 5 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो, बीटेक हो 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे वैकेंसी कम है पर वैकेंसी बढ़ के आई है, ये आपके लिए अच्छी बात है। अप्लाई कर लीजिए, जो मैंने आपको दिखाया वही वेबसाइट पे आपको इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो आपको क्या कर लेना है, अप्लाई कर लेना है। पर हाँ, ये किसके लिए है, वो उन लोगों के लिए है जिनके पास एक्सपीरियंस है। सारी वैकेंसी एक्सपीरियंस के लिए है ऐसा नहीं है। अभी और भी कुछ वैकेंसी हैं जो एक्सपीरियंस वालों के लिए हैं, कुछ वैकेंसी हैं जो फ्रेशर्स के लिए हैं। तो आप फ्रेशर हो तो थोड़ा स्लाइड करने दीजिए, आपके लिए भी वैकेंसी आएगी। और एक वैकेंसी तो जिसके लिए ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल दोनों परेशान होते हैं वो तो है ही, एएमबीआई की वैकेंसी। एआरटीओ के लिए कई सारे लोग पूछ रहे हैं, एआरटीओ चूंकि कैलेंडर में नहीं है तो श्योरली नहीं कह सकते कि आई जाएगी इस बार, पर हाँ आएगी वो भी वैकेंसी, क्योंकि उसका भी आरआर बन चुका है जैसा खबर है। बहुत सारे बच्चों ने एप्लीकेशन दिया आरआर में चेंजेस के लिए, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया था कि ये चेंजेस उसमें हो रहे हैं। वो सारी चीजें मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस के अलावा कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जिनमें फ्रेशर कैंडिडेट भी एप्लीकेबल हैं, जैसे ये वैकेंसी है नर्मदा की एई की, असिस्टेंट इंजीनियर की, इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है। जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं ये भी टेंटेटिव हैं, जनरली पोस्ट घटती नहीं है, बढ़ भले जाती है। अब जैसे कि 34 यहां पे दिया गया है तो इससे बढ़ के आएगी, कम होके आने का चांसेस नहीं रहता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए पोस्ट है और ये भी पोस्ट है, पर ध्यान रखिएगा ये वाली जो पोस्ट है ना, ये पोस्ट एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। और इन दोनों पोस्ट के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है, और ये एक्सपीरियंस बेस्ट पोस्ट है, और ये आपका फ्रेशर के लिए है। ये जो पोस्ट है यही पोस्ट दूसरे डिपार्टमेंट में जैसे जेडब्ल्यूएसएसबी में, उसमें फ्रेशर को भी अलाउ करते हैं।
तो यहां पे मैं श्योर नहीं हूं कि एक्सपीरियंस बेस्ड आएगी, फ्रेशर आएगी, पर हां इससे पहले सेम डिपार्टमेंट में आई थी एक्सपीरियंस बेस्ड पे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि पहले से जब वो एक्सपीरियंस पे रिक्रूट कर रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली इस बार भी एक्सपीरियंस पे ही करेंगे। पर ये जरूरी नहीं होता है, कई बार एक्सपीरियंस चेंज भी हो जाता है। कई बार एक्सपीरियंस ले रहे थे फ्रेशर कर देते हैं, कई बार एक्सपीरियंस ले रहे थे 3 ईयर का, बाद में 5 कर देते हैं, या कई बार 5 ले रहे थे 3 कर देते हैं। तो इस चीजों की पॉसिबिलिटी रहती है। पर हाँ, एक टेंटेटिव चीजें हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड रहेगी तो नहीं भरना है भाई। वैसे भी ज्यादा पोस्ट नहीं है, 2 ही पोस्ट है, बहुत ज्यादा डिस्कशन कोई मतलब नहीं है। उसमें प्रीलिम मेंस सब होता है, इसमें प्रीलिम होता है और इंटरव्यू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपकी इसके बाद की जो पोस्ट है, ये बहुत डिमांड रहता है इस पोस्ट का। ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल वाले इसमें एलिजिबल होते हैं। यही एक पोस्ट है जिसमें ऑटोमोबाइल वाले भी एलिजिबल होते हैं, नहीं तो बड़े कम चांसेस होते हैं उनके वैकेंसी के लिए। तो अगर आप ऑटोमोबाइल से हो और फ्रेशर हो, आप मैकेनिकल से हो, फ्रेशर हो, या फिर पहले से आप तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे कोर्स में हैं और पहले से वो लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं आपको कोर्स भी दिखा दूंगा कि इनमें से कौन कौन सी वो वैकेंसी है जिनके लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। आप कैसे बाय करोगे तो आपको बेनिफिट्स भी मिल सकता है, वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। आपकी इच्छा होगी तो आप बाय कर सकते हो, नहीं तो इसका तो काफी चीजें मैंने कराया हुआ है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। मैराथन क्लास कराई हुई है, आप वहां से भी कर सकते हो। अगर कोर्स आपको बाय नहीं करना है तब की बात कर रहा हूं, बाय करना है तो बाय भी कर सकते हो। तो ये आपका 34 पोस्ट है और ये आएगी। अब ऐसा आपको तैयारी करते हुए चलना है। ये तो देखो यहां पे तो अक्टूबर, ये वो टाइम है जब इसको एडवर्टाइज किया जाएगा और ये वो टाइम है जब इसका एग्जाम होगा। तो आप कैलकुलेशन कर लो, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है इसके सिलेबस के हिसाब से। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो ये मत सोच के स्टार्ट करो कि जब एडवर्टीजमेंट आएगा तब शुरू करूंगा। पढ़ाई शुरू करिए, टाइम टेबल बना लीजिए और मिनिमम मान के चलिए कि आप 3 to 4 आवर से स्टार्ट करिए। डेली आपको 3 to 4 आवर देना है और एक महीने में इस 3 to 4 आवर को 6 to 8 आवर ले जाइए। उसके बाद आप जितना बढ़ा सकते हो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बढ़ा पा रहे, आपके पास टाइम नहीं है, तो उस पर भी काम कर सकते हो। अगर आप वर्किंग हो, उसके साथ तैयारी कर रहे हो, तो आप 3 से 5 आवर तो निकालना चाहिए। अगर आपको इस कंपटीशन को बीट करना है तो 3 to 5 आवर तो चाहिए ही आपको तैयारी करने के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो काम के साथ करते हैं और वो भी निकालते ही नहीं है, केवल टॉप भी करते हैं। 2-3 बच्चों का तो मेरे पे इंटरव्यू भी पड़ा होगा, आप चाहो तो उनका इंटरव्यू भी देख सकते हो, जो टॉपर्स हैं और वो जॉब के साथ पोस्ट को क्वालिफाई किए हैं। ये एक और पोस्ट है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट होगी। इसमें 3 ब्रांचेज एलिजिबल हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। अगर आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी पोस्ट है, आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। और इससे पहले भी डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट आई थी, बहुत सारे आप में से काफी सारे लोग होंगे, मे भी उन्होंने तैयारी किया हो सकता है उन्होंने मेरे कोर्स से भी जुड़े हुए हों। डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट थी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट थी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑफिसर का भी प्रोसेस बाकी भी, इंटरव्यू भी बाकी है उनका। तो ये वो पोस्ट है जिसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि एक्सपीरियंस कितना चाहिए, और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस की बात हो रही है, इसमें इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लगेगा तो श्योर नहीं है। इसमें 3 ईयर से लेके 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांग सकते हैं। अगर आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको श्योर शॉट इसकी तैयारी करनी चाहिए। 3 ईयर में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। अभी डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट आई थी, मैं एग्जांपल से बता दें। डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट आई थी 2021 में, यहां पे एक्सपीरियंस मांगा गया था 5 ईयर का, ठीक है। फिर डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट आती है 2023 में, जिसका कोर्स भी हमारे पास था, और यहां पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है 8 ईयर का। तो एक्सपीरियंस में वेरिएशन होगा, मात्र 2 साल का वेरिएशन है। सेम पोस्ट है, सेम डिपार्टमेंट की पोस्ट है और एक्सपीरियंस इन्होंने बढ़ा दिया। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि मे भी यहां का एक्सपीरियंस भी चेंज हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा मांगेंगे तो 5 ईयर का मांगेंगे। अब ऐसा नहीं कि हायर पोस्ट के लिए जो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं वो भी यहां पे मांग लेंगे। तो अगर आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कोर्स चाहिए तो मैं इसके बाद में बता दूंगा। अगर कोर्स नहीं भी लेना है, खुद से तैयारी करना है, तो आप सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस जो डिप्टी डायरेक्टर का है, ISHO का है, वो देख लीजिए, वही सिलेबस होगा। 90% उन दोनों का सिलेबस भी सेम है, 10-20% का चेंजेज है, बहुत ज्यादा चेंजेज है नहीं। नियरली डिप्टी डायरेक्टर और ISHO का कुछ एक्ट को छोड़ के 1-2 एक्ट और कुछ टेक्निकल का सिलेबस 5-10% का वही डिफरेंस है, बाकी चीजें सेम ही है। तो जो कॉमन सिलेबस है उसकी तैयारी करिए, 5-10% छोड़ दीजिएगा, जब सिलेबस आएगा तब कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इससे पहले अगर आपने इसकी तैयारी किया है तब तो 100% आपको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आप तो चीजों को जानते हो, आपको तो बस रिवाइज करना है और आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है।
अगर आप नए हो, मतलब आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है पर आपको तैयारी करना है, तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। चाहो तो खुद से कर सकते हो, चाहो तो हमारे कोर्स से भी कर सकते हो। तो ये कुछ पोस्ट थी, जिसमें से कि 2 पोस्ट फ्रेशर के लिए हैं, असिस्टेंट इंजीनियर और आपकी AMBI, दोनों मिला के कुछ 70 के आसपास पोस्ट हैं, और कुछ ये जो पोस्ट हैं एक्सपीरियंस बेस्ड की, इनकी भी कुछ 60 और 10 70 और 72 और 75 के करीब एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट है, जिनमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है। बाकी इंडस्ट्रियल वाले में 3 ब्रांचेज एलिजिबल हैं, AMBI में 2 ब्रांचेज, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल। आप तैयारी करिए। अब तैयारी करने के लिए 2 तरीका हो सकता है आपके पास, या तो आप सेल्फ स्टडी करिए या फिर आप कोर्स बाय कर लीजिए। किसी का भी बाय करो, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा मेरा ही बाय करो, पर अगर मेरा आपको बाय करना है, रिव्यू चाहो तो आप किसी से ले सकते हो, कैसा पढ़ाया जाता है ये आपको डेमो वीडियो मिल जाएगा। और ज्यादा देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे नियर अबाउट सारे कोर्सेज के कुछ कुछ लेक्चर पड़े हुए, आप चाहो तो वहां से फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोर्स बाय करना है तो आप यहां से बाय कर सकते हो, या फिर मेरा मनु एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आपको मनु एकेडमी लाइव वेबसाइट पे जाना है, यहां से भी कोर्स बाय कर सकते हो, यहां से देख भी सकते हो कंप्यूटर में, या फिर आप ऐप डाउनलोड करके वहां से भी बाय कर सकते हो। ये हमारा आचार्य बैच है, ये है आपका 200 मार्क्स कवर करेगा। टेक्निकल वाला पोर्शन जो आचार्य का 300 मार्क्स का है, उसमें से 100 मार्क्स नॉन टेक्निकल है, बाकी 200 मार्क्स टेक्निकल है। तो ये 200 मार्क्स का आपका कवर करेगा। आप अगर प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हो तो ये बैच ले सकते हो। अगर आप प्रिंसिपल की तैयारी नहीं कर रहे हो, आपको RTO की तैयारी करना है, तो हमारे पास RTO के टेक्निकल के लिए ये कोर्स है। यहां पे आपका टेक्निकल कवर होगा, जो टेक्निकल आपका 125 मार्क्स का आता है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ये सारे इंक्लूड होती हैं। तो उन सब का वो पूरा जो कोर्स है वो यहां पे कवर किया जाएगा। और इसी के साथ आप चाहो तो हमारा एक्ट का भी कोर्स बाय कर सकते हो। अगर आप ये दोनों साथ में बाय करोगे तो आपको 1000 रुपीज का कूपन मिल जाएगा। टेक्निकल बाय करने के बाद ये कोर्स आपको पड़ेगा 1000 रुपीज का, मतलब 6000 में आपका जो टेक्निकल है और नॉन मतलब एक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 50 मार्क्स की गुजराती आती है, वो इस कोर्स में नहीं है, उसको आप सेपरेटली किसी से चाहो तो बाय कर सकते हो, या खुद से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। गुजराती में बच्चे बहुत मार्क्स ले आते हैं, जो जनरली सेलेक्ट होते हैं बच्चे मैंने देखा है उनका 45 एबव रहता है, क्योंकि गुजराती ग्रामर जो होता है बहुत हार्ड नहीं रहता। अगर आपने पढ़ा है या बुक खरीद के पढ़ते हो तो पढ़ लेते हो। तो 2 कोर्स मैंने आपको बता दिया, एक आचार्य बैच है जो प्रिंसिपल के लिए है, और ये RTO के लिए है AMBI का। अगर ये RTO आता है तो उसके लिए भी सेम रहेगा, हम एडिशनल जो उसका सिलेबस होगा वो वहां पे ऐड कर देंगे। ठीक बात। एक हमारे पास कोर्स है जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आ रही है आपकी, इंडस्ट्री वाली जो पोस्ट है उसमें। आप यहां से स्लाइड करके नीचे जाओगे तो एक अर्जुना बैच है, जिसमें क्योंकि इसका जो एक्ट्स एंड रूल है उसका पोर्शन काफी बड़ा है, 100 मार्क्स का पूछा जाता है वो, और मतलब वहां पे आपको स्कोर करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि आपको एक बार आप एक्ट कर लो तो जनरली जो क्वेश्चन MCQ यहां पे पढ़ाए गए हैं, कराए गए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। अगर मेरे बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है तो ये कोर्स हमने नया नया ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और हमने इसको तब कराया था जब ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसके बाद पेपर आया है। तो आप चाहो तो प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा, और हमारे कोर्स के MCQs हैं क्योंकि वो बदले नहीं हैं, आप चाहो तो मैच कर पाओगे कि आप पढ़ के कितना % आसानी से कर पाओगे। तो ये एक्ट एंड रूल के लिए है, और इसके साथ में ही है निर्माण बैच जो आपका टेक्निकल पोर्शन कवर करता है। सेम असिस्टेंट डायरेक्टर वाली जो पोस्ट है इंडस्ट्री में, तो ये दोनों बैच मिलके आपका कवर कर लेते हैं 200 मार्क्स। ये भी यहां पे भी आपको ऑफर है, अगर आप ये दोनों बाय करते हो तो यहां पे जो कोर्स का प्राइस है 5000 है, ये आपको 4000 में मिल जाएगा। पर हाँ, दोनों आप साथ में बाय करोगे तो ही होगा। जैसे शुरू में था ऑफर, वैसा ही ऑफर यहां पे भी है। ठीक है, तो ये कोर्स डिटेल रही। आप किसी भी कोर्स को बाय करना चाहते हो बाय कर लो, कोई इशू होता है ऐप में कॉन्टैक्ट दिया गया है, कॉन्टैक्टर्स, वहां पे जाके आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो आप ऐप पे, आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी पर्सनल मैसेज कर सकते हो। तो कोई भी इशू है तो कॉन्टैक्ट करिए। और मैं ये आपको नहीं कहता हूं, और ना ही अब मैं कन्विंस करने की कोशिश करता हूं कि आप हमारा कोर्स परचेज करिए तो ही सिलेक्शन होगा। ये सब बकवास भरी बातें होती हैं। पढ़ने से सिलेक्शन होता है,
कोर्स से आपका हेल्प होता है, आपका टाइम बचता है, आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको फंडामेंटल पे लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारी चीजें कराई जाती हैं, तो चीजें आपकी आसान हो जाती हैं। मतलब वो होता है ना कि आपका रास्ता आसान हो जाता है। जैसे क्या हुआ, दौड़ते दौड़ते आप थक गए और आप नहीं पहुंच पा रहे हो, पर आपको कोई धक्का देने वाला हो, कोई पुश करने वाला हो, कोई ये कहने वाला कि अरे चलो रेस लगाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, अरे दौड़ो, कोई जोश भरने वाला हो, और जोश के साथ, केवल जोश ना भरता हो, जोश के साथ मतलब स्टैटिक के तरीके से हेल्प भी करता हो। मतलब यहाँ पे तो फंडामेंटल कराया गया है, टेस्ट सीरीज है, उनका सोल्यूशन है, एमसीक्यूज हैं, सारी चीजें हैं, तो आपका हेल्प होता है, जिससे चीजों को आप जल्दी कर पाते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो सेल्फ स्टडी करो, आप चाहो तो कोर्स से स्टडी करो, आप चाहो तो हमारे कोर्स से करो, चाहे तो किसी और के कोर्स से करो, जैसे भी करना है, पर करना है। अगर आपको तैयारी शुरू करना है तो अब इंतजार नहीं करना है, प्लान करना है, और प्लान में हफ्ता भर नहीं लगाना है, 1-2 दिन में प्लान कर लीजिए कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है तो बस स्टार्ट हो जाइए। जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ स्टार्ट हो जाइए, जॉब नहीं कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं तैयारी, या फुल टाइम करना चाहते हैं, तो घर वालों को जो बताना है बताइए, लाइब्रेरी पकड़ लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए और पढ़िए, जितना मैक्सिमम हो सकता है पढ़िए। और जो लोग कोर्स में हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप रिवाइज करिए। आचार्य बैच वाले को तो मैं यही कहूंगा, अगर नए आप ज्वाइन हुए हैं तो थोड़ा सा मतलब स्पीड अप करिए खुद को, और टेस्ट दीजिए, स्पीड अप करिए, टेस्ट दीजिए, रिवाइज करिए, टेस्ट दीजिए, ठीक है। बाकी एमबीआई वालों को कहूंगा, भाई बहुत दिनों से आपका इंतजार था, होप सो कि इस बार इंतजार आपका खत्म होगा, क्योंकि आपका जो आरआर है वो भी नया बन के आया है, तो होपफुली पूरा चांसेस है कि इस बार आपको वैकेंसी आएगी ही आएगी। इस बार आएगी, फिर कब आएगी कोई भरोसा नहीं है, बट इस बार तो आएगी। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं होने दीजिए। और स्पेशली ऑटोमोबाइल के लिए तो बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है गवर्नमेंट जॉब की, तो आपको तो किसी भी हालत में मिस नहीं होने देना है। कई सारे बच्चे हैं जो कोर्स में पहले से, एकदम शुरू में जब मैंने ऐप लॉन्च किया था तब से हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अब मुझे पता है कि आप फेड अप हो, आप निराश हो, काफी टाइम से तैयारी कर रहे हो, पर खुद को थोड़ा इनर्जाइज करिए और नए जोश के साथ स्टार्ट करिए। बिलीव मी, आपको काफी सारी चीजें आती हैं और आप कर ले जाओगे, बिल्कुल भरोसा रखिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, निराशा आ रही है, तो मैं कहता हूं मुझे मैसेज करिए, हम 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, और होपफुली कि आपके जो निराशा है उसको हम लोग पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर पाएंगे, साथ मिलके, साथ बात करके ना, दुख शेयर करके। अभी तो कहते हैं भाई कि दुख किसी का कोई ले नहीं सकता है, पर मिल बैठ के बांट तो सकते हैं, सुन तो सकते हैं। आधा दुख तो इसीलिए खत्म हो जाता है आदमी का कि उसके पास कोई सुनने वाला हो। हम ऐसे सोसाइटी में हैं, ऐसे लोगों के बीच में हैं कि हमको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम अपना दुख किसी को बता पाए, इवन घर वालों को, इवन अपने माँ बाप को भी नहीं बता पाते हैं। क्यों? इनसिक्योरिटीज होती है। कई बार खुद के ऊपर गिल्ट होता है कि यार माँ बाप ने पढ़ाया बड़ी उम्मीदों से और हम यहाँ बैठ के तैयारी कर रहे हैं, और अब क्या कहें कि हो नहीं रहा है, क्या कहें कि वैकेंसी नहीं आ रही है। कई बार बहुत सारे और भी दुख होते हैं, यही नहीं, तो हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं होता है, कोई समझने वाला नहीं होता। अगर सुनने वाला है तो मजाक बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो अगर ऐसा इशू आपके साथ है तो हमारे साथ शेयर करिए, हम आपको सुनेंगे भी और आपको समझेंगे भी। ये गारंटी नहीं है, ये श्योरिटी है, क्योंकि जिस दुख से आप गुजर रहे हो नियर अबाउट सारे लोग गुजरे होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको पहली बार में सफलता मिलती है, और मैं ये गारंटी से कहता हूं कि उसमें से जिनको पहली बार में सफलता मिलती है ना, उसमें से 0.00001% लोग होते हैं जो सच में अच्छे ह्यूमन बीइंग बन पाते हैं। आपको एक अच्छा इंसान बनना होता है ना, अगर आप एक अच्छा ऑफिसर बन पाओ, एक अच्छा इंसान बन पाओ, और सच में जिस पोस्ट पे जा रहे हो उस पर आप काम कर पाओ ना, तो आपके लिए फेलियर बहुत जरूरी है। तभी आपको समझ में आता है कि भाई दुख क्या होता है। जिनका पहले बार में सिलेक्शन हो जाता है वो तो अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं, उनको लगता है ना सब हवा हवा ही है। मैंने देखा भाई, कई सारे लोगों के पास जाओ जो नए नए रिक्रूट होके आते हैं और एकदम यंग हैं, पहली बार में सक्सेस मिल गई है, उनको लगता है उनसे कोई चीज कह दो ना, अरे क्या तो आपसे ये नहीं हो रहा, आप ये हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ऐसे हो जाएगा। उनको मतलब उनको लगता है ना कि भाई उन्होंने तो सब फोड़ दिया, सब चीजें इतनी ही आसान है, उनको सब आसान ही लगता है। तो अगर आप फेल हुए हो ना तो आपको घबराना नहीं है, आप पास हो गए, और सच में मतलब धरती पे या फिर जहां भी आप पहुंचोगे असली बदलाव आपसे ही होगा, उनसे तो नहीं होगा, वो तो रील बनाएंगे बस।
कि सब आसान है, सब हो जाता है, तुम ही कमजोर हो, तुम ही नालायक हो, तुम ही निकम्मे हो, सब एक बार में हो जाता है, बहाना मत करो। उनके पास ये एटीट्यूड रहता है। खैर कोई बात नहीं, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।